हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी गोज टू c प्लस डी द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये बच्चों रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए थे जब हमने ये रिएक्शन करा के देखी। 4 बार में करा के देखी है बच्चों। और मतलब ए की कुछ कंसंट्रेशन ली, बी की कंसंट्रेशन ली और उसके हिसाब से हमने इनिशियल रेट निकाला इनका। ओके बच्चों, डी के फॉर्मेशन का इनिशियल रेट यहाँ पर निकाला। ओके, अब ये जो डी के फॉर्मेशन का इनिशियल रेट है, यही क्या है बच्चों? ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्योंकि आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बच्चों कि डी डी ओवर डी टी। ये क्या है बच्चों? एक तरह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही गिवन है। ओके, पूछ रहे हैं कि बेस्ड ऑन द अबाउट डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से कौन करेक्ट है? मतलब करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको इस इक्वेशन के लिए लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बच्चों? ये होता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन को रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा जाता है बच्चों, ए और बी। अब इनकी एक की पावर अल्फा ले लो, दूसरे की पावर बीटा ले लो बच्चों। ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चों ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। ओके, अगर होते हैं तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। अगर ये अल्फा बीटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल नहीं आते हैं तो हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फ्रॉम रन वन, अगर हम पहले रन से बात करें तो पहले रन से हमारा रेट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, रेट गिवन है बच्चों कितना? तो ये है बच्चों 6.0 इंटू 10⁻³ किसके को लाया जाएगा बच्चों? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन है 0.1, इसकी पावर चली जाएगी बच्चों अल्फा, मल्टीप्लाइड बाय बी की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? बीटा। नाउ फ्रॉम रन 4, अगर हम रन 4 को भी देखें तो वहां पर रेट कितना है बच्चों? रन 4 में रेट है बच्चों 2.40 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए का कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर 0.4 और उसकी पावर चली जाएगी अल्फा बच्चों, और बी का कंसंट्रेशन है 0.1 और इसकी पावर चली जाएगी बच्चों बीटा। अब इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं बच्चों, रन 1 का और रन 4 की जो डाटा है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.40 इंटू 10⁻² इक्वल टू, देखो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.1 की पावर बीटा से 0.1 की पावर बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 0.1 अपॉन 0.4 की पावर अल्फा बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 की पावर अल्फा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये 1 पे गया, ये कितना आ जाएगा? 0.4 पे जाएगा बच्चों। यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों तो ये ऊपर जाएगा बच्चों, 10 बनेगा। ओके, ये ऊपर भी 10⁻², नीचे भी 10⁻², ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/4 अल्फा जो है वो 1/4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? जो अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। कितनी आ जाएगी बच्चों? अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली हम बीटा भी निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ से क्या पता लगा बच्चों? ये जो रिएक्शन है वो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, और वो हम ऐसे डायरेक्ट भी पता लगा सकते थे कि जब हमने बच्चों बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया तो ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने से, क्या करने से? 4 टाइम्स करने से आपका रेट भी जो है वो क्या हो गया था? 4 टाइम्स हो गया था। इसीलिए आपका जो रेट है रिएक्शन का ए के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर होगा। मतलब जो रिएक्शन है वो ए के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। अब भी देखो बी का निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर फ्रॉम रन 2 से रेट कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻²। किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.3। अब तो हमें इसकी पावर भी पता लग चुकी है, 1 है। ओके, और बीटा की कितनी है? ओ सॉरी, बीटा नहीं, बी की कंसंट्रेशन है यहाँ पर 0.2। नाउ फ्रॉम रन थर्ड रन से अगर बात करें तो ये रेट कितना है बच्चों? 2.88 इंटू 10⁻⁻1 है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 0.3 की पावर 1, और यहाँ पर बच्चों 0.2 की पावर बीटा कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 की पावर बीटा बच्चों। तो देखो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, रन 2 ओवर रन 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻² अपॉन 2.88 इंटू 10⁻⁻1। तो के से तो के कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, और 0.3 की पावर 1 से 0.3 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों? 0.2 ओवर 0.4 की पावर बीटा बच्चों। ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा
यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों, ओके, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये यहाँ पर ऊपर 10 की पावर 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, आपके पास बचेगा 72/288 इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा बच्चों। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो अगर 1/2 को कुछ पावर देके अगर 4 बनाना है तो वो कैसे कर सकते हो, 1/2 का स्क्वायर लेके ही कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। मतलब रिएक्शन जो है वो बी के टर्म में कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, वो सेकंड ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करेगी। वो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं बच्चों, देखो जैसे ए का कंसेंट्रेशन आपने कांस्टेंट किया और बी के कंसेंट्रेशन को डबल करने से आपका रेट क्या हो गया बच्चों, रेट आपका 4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, रेट आपका 4 टाइम्स हुआ जब आपने ए की कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए क्या करा बच्चों, बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया, तो आपका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया बच्चों। तो आपकी जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी, रेट इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 1 और बी की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, बी की पावर आ जाएगी 2। इसका ओवरऑल ऑर्डर अगर कोई आपसे पूछता है तो वो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। अभी बच्चों करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।